गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर का नाम ही बहुपद है। बहु का मतलब होता है अनेक, पद मतलब होता है पद। ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हों बहुपद कहलाता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा है एक पद वाला जो व्यंजक होता है वो एक पदी व्यंजक कहलाता है। 2 पद वाला व्यंजक द्विपद व्यंजक कहलाता है। 3 पदों वाला व्यंजक त्रिपद कहलाता है। इसी तरीके से यदि किसी व्यंजक में खूब सारे पद हों, बहुत सारे पद हों, तो ऐसे व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। बहुपद जो होता है उसकी जो बेसिक फॉर्म है, व्यापक रूप जिसे मैं कह सकता हूं, और द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। यहां पर हम द्विघाती बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद का मतलब बताया बहुत सारे पद जिसमें हो, और द्विघाती मतलब ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 2। ऐसे बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्या बताया मैंने कि ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 2। तो ऐसे बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। और इसका जो व्यापक रूप है, जो बेसिक फॉर्म है इसकी, वो इस फॉर्म में होगी ax² + bx + c। यहां देखें आप, अधिकतम घात कितनी है, 2। इसका मतलब ये द्विघाती है, और पद हमको दिख रहे हैं खूब सारे पद, इसका मतलब ये बहुपद है। तो इसको कहेंगे हम द्विघाती बहुपद। ये इसका बेसिक फॉर्म है। यहां पर आप अगर देखें तो x² का गुणा कितना है, 1। x² की बात कर रहा है, x² को छुपा दो, गुणे के रूप में यहाँ जो कोई साइन नहीं है तो गुणे का साइन है, और इसका जो गुणांक बना वो कितना बना, 1। इसी तरीके से मैं x के गुणांक की बात करूंगा तो x को छुपा दिया तो क्या लिखेगा, b लिखेगा सर। इसका मतलब x का गुणांक कितना हो गया, c। जहां पर x नहीं आए, जहां पर x नहीं आए वो कहलाएगा अचर पद। तो अचर पद कितना है, c। ऐसी कंडीशन में जहां पर x नहीं आता है तो जो बचा हुआ पद है वो c अचर पद कहलाता है। यहां पर आप देखें अधिकतम घात 2 है, तो ऐसा बहुपद जिस पर अधिकतम घात जितनी होगी उतने ही x के मान मिलेंगे। यहाँ पर x पर घात कितनी है, 2, तो x के भी यहाँ पर आपको 2 मान मिलेंगे। x के मान की बात कर लूं, कहीं पर भी आपको इस तरीके से लिखा होगा, x का मान x के शून्यक, x के मूल, x के हल या x की वैल्यू, ये सभी चीजें सेम है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, मान, शून्य, मूल, हल और वैल्यू सबका मीनिंग एक ही होता है। अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो x के मान भी, x के शून्यक भी हमें कितने मिलेंगे, 2। जो शून्यक मिलते हैं उसे पहले शून्यक को हम अल्फा से डिनोट कर देंगे, और दूसरा जो शून्यक है उसे हम बीटा से डिनोट कर सकते हैं। तो पहला शून्यक, 2 शून्यक है यहाँ पर, x के 2 मान हैं, तो पहला जो मान होगा उसको हमने अल्फा से डिनोट कर दिया, और जो दूसरा मान है उसे हमने बीटा से डिनोट कर दिया। ये जो दोनों मान आए हैं, x के ये जो 2 मान आए हैं, अगर मैं इनका योग करूं तो आंसर कितना आएगा, अगर मैं इनका गुणा करूं तो आंसर कितना आएगा, उसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया है। वो फॉर्मूला किस तरीके से है, शून्यकों का योग। इसको हम शून्यक अल्फा है,
शून्य बीटा है इसको हमने प्लस करना है, तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे इसको माइनस बी बटे ए, माइनस फॉर्मूले का है, बी आपको यहाँ से मिल जाएगा, बी होता है एक्स का गुणांक। इसी तरीके से ए आपको यहाँ से मिलेगा, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य पहला अल्फा है, दूसरा बीटा है, दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास सी बाई ए, सी क्या होता है अचर पद और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जो भी हमें बहुपद दिया होगा, कैसा बहुपद, द्विघाती बहुपद, उसमें सबसे पहले आप ए बी सी का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये बताया आपको, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, अचर पद सी। शून्यकों का योग ज्ञात करना है, फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, बी यहाँ से सी यहाँ से वैल्यू रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। फिर अल्फा बीटा निकालना है, सी यहाँ से देंगे, ए यहाँ से देंगे, दोनों की वैल्यू रख देंगे, तो मुझे अल्फा बीटा मिल जाएगा। यहाँ पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। जो बहुपद दिया हुआ है इसका क्या ज्ञात करना है आपको, शून्य ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। और ये कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। आप देखिए मैक्सिमम अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसका मतलब x के 2 मान मिलेंगे, वो दोनों मान आपको ज्ञात करना है। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। इसके बाद आपको शून्यक जो है और उसके गुणांकों से हमने क्या निकाला था, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। कैसे, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए निकाला था। उसके बीच में जो रिलेशन निकल रहा है, संबंध निकल रहा है, वो सही है या नहीं, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। यहाँ देखिए आप सिर्फ 2 ही पद हैं, तो जो चीज कॉमन निकल रही है सबसे पहले आप उसे कॉमन निकाल देंगे। उसके पहले आपको 4x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 0 कर लेना है, क्योंकि कभी भी शून्य ज्ञात जब हम करते हैं तो हमारे पास इक्वल में 0 होना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले हमने 4x कॉमन निकाला। कॉमन का मीनिंग ये होता है कि ऐसा पद जो सभी में आए। यहाँ पद कितने हैं, 2 हैं, तो 4 देखें आप, 4 यहाँ आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि 8 के टुकड़े 4 × 2 होता है, इसका मतलब 4 यहाँ भी आ रहा है। एक्स स्क्वायर का मीनिंग है x × x, तो एक x तो आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, इसका मतलब कॉमन हुआ 4x। तो जो चीज कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते हुए चलते हैं, भाग लगाते हुए चलते हैं। तो 4x स्क्वायर में 4x का जब भाग लगाओगे तो 4 से 4 कट जाएगा, और x स्क्वायर में जब x का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा। प्लस का निशान है, देखें आप, x से x कट गया, 4 जो है 8 में भाग होगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, इक्वल टू 0। यहाँ देखें बीच में गुणे का निशान है, कभी भी ऐसी कंडीशन आ रही है 2 पदों के बीच में गुणे का निशान है तो उसको सेपरेटली अलग अलग 0 के इक्वल करना है। तो 4x = 0 या x + 2 = 0। ये 4 गुणे में है, भाग में जाएगा, जैसे ही 0/4 होगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ से x -2 आ जाएगा। प्लस का है, इधर नहीं होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x की आपके पास 2 वैल्यूज आ गई,
अभी बात करी है अधिकतम घात 2 है, इसलिए x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी। अब हमें जांच करनी है, सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालें, शून्यकों का योग। शून्य कौन कौन से हैं, ये है और ये है। पहला शून्य 0 है, दूसरा शून्य -2 है, और इसका आपको क्या करना है, योग करना है इसके प्लस का। आगे चलते हैं, ये 0 है तो ये प्लस माइनस माइनस, इसको और सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 आएगा। शून्यकों के योग के लिए फॉर्मूला था -b/a, माइनस फॉर्मूले का है b जो होता है वो x का गुणांक होता है। x कितना है, ये रहा, और इसका गुणांक कितना है, 8, तो b की जगह हमने 8 बटेगा निशान। a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर ये, और इसका गुणांक कितना है, 4, ये 4 के पहाड़े से हमने इसको काट लिया तो -2, तो दोनों साइड्स कैसी आ गई, इक्वल आ गई। इसका मतलब शून्यकों के योग के लिए जो मैंने ये सत्यता की जांच की है मेरी बिल्कुल सही है। यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, अगला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्य ये है, इनका गुणा करना है, 0 का गुणा मुझे -2 से करना है। 0 का गुणा किसी भी संख्या से करूं तो 0 ही आता है। अब आता है फॉर्मूला, वो क्या होता है, c/a। c का मतलब क्या बताया था, अचर पद, और अचर पद के लिए क्या कहा, जहां x नहीं होगा वो अचर पद कहलाएगा। देखो x यहाँ है, x यहाँ है, ऐसी कोई कंडीशन है जहां x नहीं है ना, इसका मतलब c क्या बनेगा, 0 बनेगा। और a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 ही आता है। इस तरीके से हमने सत्यता की जांच कर ली। सेकंड क्वेश्चन पे आए। अब सेकंड क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे ध्यान से, यहाँ 3 पद है, तो इसको हम कहते हैं त्रिपद गुणनखंड। क्या कहते हैं, त्रिपद गुणनखंड। जब त्रिपद गुणनखंड आता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, आप ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में पूछे गए हैं सत्यता की जांच की फॉर्म में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके अंदर ये कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिपद गुणनखंड का क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए 4x² - 4x + 1 = 0 कर दिया, पहला स्टेप ये था। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 4 पद हैं तो अगले स्टेप में, यहाँ पर 3 पद हैं तो अगले स्टेप में आपके पास 4 पद आएंगे। जब भी हम त्रिपद गुणनखंड की बात करते हैं और तो अगले स्टेप में अगर 3 पद हैं तो अगले स्टेप में आपके पास 4 पद आएंगे। तो 4 पद आएंगे तो पहला पद और आखिरी पद जो होगा वो आप एज इट इज लिखेंगे। पहला पद कितना है, 4x² लिख दिया, आखिरी पद कितना है, +1 लिख दिया, = 0 कर दिया। मैंने बोला क्या, 4 पद आएंगे तो 2 पद तो आ चुके हैं, 2 पद और आते हैं, वो इसके बीच में आएंगे। तो यहाँ पर जो भी साइन है, दूसरे पद की बात कर रहे हैं वो है, ब्रैकेट डाल देंगे आप यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा, और ये x है, ये x लिख देंगे, यहाँ पर भी x लिख देंगे। अब बीच में आपको साइन लगेगा, गैर में लिखना है क्योंकि यहाँ पर मैं संख्याओं को लिखूंगा, साइन भी लगाऊंगा, इसलिए 2x आपको ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अगला स्टेप जो है ये रफ वर्क है, पहले पद और आखिरी पद का गुणा करना, 4 × 1 4, सिर्फ संख्याओं का, सिर्फ जो गुणांक दिए हैं उनका ही, जो संख्या कितनी है 4, यहाँ कितनी है 1, तो पहले पद की जो संख्या है और आखिरी पद की जो संख्या है उसका मुझे गुणा कर लेना है, तो 4 × 1 4। अब कंडीशन क्या है वो देखिए, ये जो बीच वाला पद है इसके मुझे टुकड़े करने हैं,
और ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 4 है और आखिर में साइन किसका है? प्लस का साइन है। तो जोड़े तो ये बीच वाला, गुणा करें तो क्या है? 4 और आखिर में साइन किसका है? प्लस का। तो जोड़े तो कितना है? 2। क्या बोला? गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4। जोड़ने पर ये बीच वाला, बीच में जो भी पद होगा वो आना चाहिए। जोड़ने पर क्यों? क्योंकि आखिर में किसका निशान है? प्लस का निशान है। तो 4 के टुकड़े हम करते हैं ऐसे। सबसे पहले शुरुआत आप 2 से ही कर लें। 2 में 2 का गुणा करूंगा तो 2 × 2 4 होता है। तो गुणा करने पर तो 4 आ गया। जोड़ते हैं दोनों को जोड़ूंगा तो 2 + 2 4। इसका मतलब मेरी ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई। मुझे यही चाहिए था कि गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4। तो कंडीशन क्या है? 2 और 2। तो ये मैंने 2 इसके आगे लिखा और ये 2 इसके आगे लिखा। प्लस है ये जो जोड़ने और घटाने वाली चीज होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी। ये 2 आ गया x के पास में, ये 2 आ गया इस x के पास में और बीच में प्लस का निशान भी लगा हुआ है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। 4x ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 1 है। अब कॉमन निकालना है। इन 2 में से कॉमन निकालेंगे और इन 2 में से कॉमन निकालेगा। अभी तरीका मैंने आपको यहाँ बताया है। कॉमन वही चीज होती है जो सभी में आए। जिन दोनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन आना है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है तो x भी कॉमन आना है। जो चीज कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते हुए चलेंगे जिसमें से कॉमन निकाला है। 4x² में से 2x कॉमन निकाला। 4 में 2 का भाग लगा हुआ 2 बढ़ जाएगा। x² में x का भाग लगा हुआ x बढ़ जाएगा। यहाँ प्लस का साइन, प्लस में माइनस का भाग लगा हुआ माइनस। 2x में 2x का भाग लगा हुआ कितनी बार जाएगा? जैसे 2 में 2 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाता है? 1 बार। 3 में 3 का भाग लगाते हैं तो 1 बार। उसी तरीके से 2x में 2x का भाग लगाया तो 1 बार गया। समान पद में समान पद का भाग जब लगेगा तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ जो भी साइन वो आपका, ध्यान से देखिएगा। 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, x यहाँ है, x यहाँ नहीं है। तो ना 2 कॉमन आ रहा है ना x कॉमन आ रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो कॉमन कितना आएगा? 1। तो ये 1 कॉमन है। जो चीज कॉमन नहीं उसका फिर भाग देते हुए चलते हैं। देखें ध्यान से, माइनस का भाग माइनस में लगाया है, प्लस बन गया। 2x में 1 का भाग लगाएंगे तो 2x ही आएगा। प्लस में माइनस का भाग लगाएंगे तो माइनस आएगा। 1 में 1 का भाग लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने कॉमन निकाले। अब ध्यान से देखिए, ये जो दोनों ब्रैकेट हैं वो हमेशा समान आएंगे, सेम ब्रैकेट होने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो हमारी गलती है, इसमें हमने कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग किया है। तो जो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो ब्रैकेट आप एज इट इज लिख देंगे एक टाइम। ये ब्रैकेट सेम है, इसको एक बार लिख दिया। जब ये ब्रैकेट हट गए तो पीछे क्या बचा? 2x बचा और माइनस का 1 बचा। इसको भी ब्रैकेट की फॉर्म में डाल के गुणे के रूप में लिख देंगे। वही चीजें सेम कॉमन निकालना, जैसे कॉमन निकाला यहाँ भी कॉमन ही निकला है और इसका ऑल्टरनेट बता दिया। सीधा सा इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जो आपके पास ब्रैकेट में वो आगे भी आ जाएगा। पीछे क्या बचा? 2x माइनस 1, उसको एक ब्रैकेट में डालकर गुणे की फॉर्म में लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप वही है, गुणे की फॉर्म में आ गए तो सेपरेटली इसको 0 के इक्वल करना है। अलग अलग सेपरेट करते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, या ये वाला भी किसके इक्वल हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 1। ये माइनस का है उधर देखूंगा ये 2x माइनस 1 था उधर भैया प्लस का होगा। ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा x इज इक्वल टू 1/2 और सेम कंडीशन यहाँ पर भी आएगी। x की आपके पास मूल वैल्यू आ गई क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है। अब यहाँ पे सटीकता की जांच करनी है आपको।
सबसे पहले शून्यकों का शून्य कौन कौन से हैं? एक पहला शून्य 1/2 है, दूसरा शून्य 1/2 है। इसका क्या करना है? योग करना है, तो प्लस 1। हाफ एंड हाफ कितना होता है? 1 होता है। 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा कितना हो गया? 1। तो डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां से फॉर्मूला है -b/a -1 b x का गुणांक, ये रहा x, और x का गुणांक कितना है? -4, ये -4, और a कितना है? 4। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 से ये 1 पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और कितना बचा? 1। देखें दोनों साइड कैसे आ गए? इक्वल आ गए। यहां से हम शून्यों का गुणनफल भी कर सकते हैं। शून्यों का गुणनफल, पहला शून्य कितना है? 1/2, दूसरा शून्य कितना है? 1/2। इसका क्या करना है? गुणा करना है। तो जब भी हम गुणा करते हैं, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो 1 का गुणा 1 से हुआ 1, और 2 का गुणा 2 से हुआ 4। इसका फॉर्मूला क्या है? c/a। c क्या होता है? जहां x नहीं आता, मतलब अचर पर। देखो x यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब c कितना है? 1। और a कितना है? x² का गुणांक कितना है? 4। तो 1/4 और 1/4 शून्यकों का गुणनफल दोनों साइड सेम आ गए। तो इस तरीके से हमने सत्यता की जांच करी।